अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं भी दोपहर में दवाई लेके आई। दवाई लेने गए 12:30 बजे गए थे ना। 12:30 बजे गए थे, 2:30 बजे वापस आए। इतना रश हो रहा था, डॉक्टर के बहुत रश था। तो वो डॉक्टर के पास होता ही बहुत रश है, अच्छी दवाई देते हैं वो। तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। तो बस वहाँ पे मेरी तबीयत भी इतनी अजीब सी हो रही थी और खांसी इतनी हो रही है। मेरा डॉक्टर ने कहा पानी वानी पिए ज़्यादा, पानी की कमी है और ब्लड प्रेशर बहुत लो था। तो 60 और 110 था। कहने लगे आप ना थोड़ा सा वो करें, पानी वानी बहुत ज़्यादा पिए। मैंने कहा पानी तो मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। कहने लगे नहीं अभी आप पी ही नहीं रही हैं पानी। मैंने कहा नहीं, मैं पानी तो बहुत पी रही हूँ, क्योंकि रोज़ के लिहाज से मैं पानी, अल्लाह का शुक्र है, अभी माशाल्लाह मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप और पानी पिए। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने ORS लिख के दिया, तो दवाइयाँ लिख के दी और अपने पास से भी दवाई दी। फिर वो लेकर आए हैं, 2 दिन की दवाई देते हैं वो। एक दिन की दे देते हैं, फिर दूसरे दिन कहते हैं आने की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये खा लेना। तो साफ ही मना कर देते हैं। इतनी शिफा है उनके हाथ में बहुत माशाल्लाह से। और कोई इंजेक्शन नहीं लगाते। मैंने तो कभी किसी को लगाते हुए नहीं देखा इंजेक्शन। अच्छा सबको सिर्फ दवाई देते हैं और इतनी हल्की दवाई देते हैं कि उससे बंदा सही भी हो जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन के लिए आने के लिए खुद भी मना कर देते हैं कि कल आने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे दिन की दवाई लिख के दे रहा हूँ। तो बस ये हुआ। फिर हम लोग आए, आते हुए फिर सैलरी मिल गई थी परसों। तो फिर वो सौदा लाना था। फिर हमने वहाँ से तेल लिया, पकवान तेल और साबुन वाबुन लिए, शैम्पू लिए, ये चीज़ें लेते हुए फिर हम वापस आए। क्योंकि अब वो साहब ने इस दफ़ा जल्दी सैलरी दे दी थी कि वो 10 तारीख को देते हैं ना, वरना इस दफ़ा जल्दी मिल गई थी माशाल्लाह से। तो वो हज पे जा रहे हैं आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोला नहीं जा रहा। हज पे जा गए थे तो इसलिए उन्होंने हमें क्या सबको जल्दी दे दी। तो इस तरह से फिर हमारा सौदा भी लाना ज़रूरी था कि भाई ले आएंगे तो ठीक है, वरना तो फिर पैसे खर्च हो जाएंगे। तो बस अब हमारा आटा रह गया, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है आ गई है। तेल, घी, चावल, चीनी सब कुछ आ गया। तो बस आटा रह गया। आटा जो है 15 तारीख तक आता है, 15-16 तारीख तक। तो फिर जब तक मैं आटे के पैसे संभाल के रखूँगी, आटे के पैसे खर्च नहीं करने, वरना परेशानी हो जाएगी। तो फिर मैं आई, आके मैं लेट गई, लेटे लेटे सो गई। ज़ाहिर कुछ पकाया तो था नहीं, रात का पुलाव रखा था, बच्चियों ने वो खा लिया। हम दोनों में, ये बीवी ने कुछ खाया नहीं पकाने की। उसमें मैंने कहा कि रास्ते में बोला था, मैंने कहा रोटी ले लेते हैं, ले लें अंडे बना लेंगे, लेकिन सुना ही नहीं। कहने लगे नहीं मैं नहीं खाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊँगी जब नहीं खा रहे। तो इस तरह से हम दोनों ने खाना नहीं खाया। इन लोगों ने पुलाव खा लिया था रात वाला। तो फिर मैं लेट गई थी सोने की। काफ़ी कोशिश की, जुएँ दिखवाती रही कि देखते रहो बच्चे और तुम लोग जुएँ। तो काफ़ी कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। कल तो सारा दिन सोती रही हूँ। कल तो इतनी नींद आ रही थी कि आँख ही नहीं खुल रही थी। और आज जो है नींद नहीं आ रही। सुबह में भी यही हुआ। सुबह में सोई थी मैं, मुझे नहीं लग रहा सोई थी। 9 बजे उठी थी। नहीं 9 बजे नहीं उठी थी मैं, उठ गई थी सुबह में 7:30 बजे। तो सुमैया को मुझे फ़ोन करना था। सुमैया ने कहा था मम्मी मैं सुबह में 7 बजे फ़ोन करूँगी। मैंने कहा अच्छा। अब मेरी आँख खुली 7:30 बजे। फिर मैंने फ़ोन करा तो वो ऑफलाइन थी। तो इस तरह मेरी उसकी बात ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आज ना सुमैया के घर चले जाते हैं। तो मैंने इनको बोला, कहने लगे तबीयत तो ठीक है नहीं, कैसे जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये बात तो है कि हिम्मत हो नहीं रही मेरी और मैं जाने के लिए तैयार हुई हुई। तो इस तरह से कहने लगे कि ना फिर कभी चल देंगे। मैंने कहा चलो सही है। तो आज मैं मोबाइल भी लेने जा रहा था। क्या करूँ, गर्दन तो हिलती रहती है ना, गर्दन तो हिलाने की आदत है। नहीं, हाँ तो नींद इतनी वो अजीब सा आँखें हो रही है ना। तो फिर हमारे जाने का सुमैया क्या कैंसिल हो गया। कहने लगे रहने देते हैं फिर कभी चल देंगे। मैंने कहा चलो सही है। तो आज हमें मोबाइल भी लेने जाना था, वो भी नहीं ला सके। वो भी ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे भी नहीं गए। तो बस ये कि इंशाल्लाह फिर देखेंगे। और मुझे अपनी भांजी को भी देखने जाना था, सनिया को, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं जब भी जा सकी। इंशाल्लाह देखें कल वल को चक्कर लगाऊंगी, अगर हिम्मत हुई तो। तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए उसके बाद फिर मैं निकलूँगी, फिर उसको भी देख के आऊँगी। 2-3 काम है वो सारे करती भी आऊँगी। और थोड़ी सी चीज़ें भी लानी है भी सौदे में। साबुत लाल मिर्चें हैं और पता नहीं क्या क्या था, नमक तो हैगा ना, साबुत लाल मिर्चें, कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई हैं। और गोश्त वोश्त ले आऊँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, तो अभी ले आऊँगी तो थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। कल मैं ये माल को अभी मैं नहीं सीऊँगी,
परसों मैंने ये नूरैन की कमीज सी थी, पीछे अमरीन की बेटी की, ये नूरैन की कमीज थी मैंने। ये देखो अभी इधर में टाँके लगवाऊंगी सारे ना, पता नहीं क्यों उठ रही है। ये ऐसी पड़ी हुई थी ना अभी, जब से वो इस्त्री के बगैर इस्त्री किए हुए ऐसी पड़ी हुई कमीज़, तो ये बटन मैंने लगा लिए। तो अब इस पर दोहा रैन के हिसाब से बड़ी नहीं है ये कमीज? नहीं, जो नाप दिया ना उससे बोला था थोड़ी सी 4 इंच बढ़ा के रखने के लिए, तो मैंने थोड़ी बढ़ा के रखी है। हाँ, फिटिंग में मैंने उससे थोड़ी सी वो रखी है। और ये इधर आस्तीन में इलास्टिक लगाई है और ये बटन लगा दिया है। अभी दोहा आएगी तो दोहा से मैं ये टाँके लगवाऊंगी। तुम लगा दोगी? क्यों जाते नहीं। आएगा लगाओगे तो ये टाँके दोहा से लगवा लूँगी और फिर बाद में वो खुद बटन लगा लेंगे। यहाँ पर ये दामन पे लेस लगी, इसके पीछे वाले दामन पे नहीं लगी, बस यहाँ आगे चाक दामन पे और पीछे चौकों पे लग गई और पीछे दामन पे नहीं लग सकी। ये मिलेगी ये था इसका का सूट। अब जो है अल्लाह करे कल तबीयत ठीक हो तो इनको तो ये मुहर्रम के कपड़े हैं ना, मुहर्रम में पहनेंगे, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है। अमरीन ने कह दिया था आराम से खरीद दीजिएगा, बस 18 बकरीद तक, 18 बकरीद तक इनको कपड़े चाहिए होंगे। तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह अमरीन को देने की कोशिश करूँगी कि 18 तारीख से पहले दे दूँ, लेकिन कोशिश। मरियम बोल रही है वैसे आपको बातें समझ में नहीं आती, आज बातें की जा रही है। मैंने कहा हाँ, ये कायनात का हाल होता था। कायनात में जब बुखार होता था ना, कायनात इतना बोलती थी मैं कहती थी अरे बहन चुप हो जा, बस बोले जा रही है। तो आज मेरा भी वही हाल हुआ हुआ, बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द है और फिर भी मैं बोले जा रही हूँ। तो कितनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। अभी देखो क्या है, कौन जा रहा है बाहर, देखें क्या है क्या। इसमें तो वो हो रहा है ना अंधेरा। उधर की रहने दो, नहीं अभी कुछ खड़ा हुआ है आदमी, वरना वो समझेगा कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। इतना अच्छा नहीं है वो वो खुश हो आदमी। जाएगा। छोड़ो, इसलिए हम वहाँ से हम हटी गए। आज रक्षा भी अंदर ही खड़ा हुआ है, दिला के लाए, रक्षा में लेके गए। और उसके बाद मैंने वहाँ से बोला, मैंने कहा आम ले लेते या तरबूज ले लेते, तो आम भी महंगे थे अभी। तो मैंने कहा सुबह दोपहर का टाइम है ना, तो इसलिए महंगे मिल रहा है। मैंने कहा शाम में यही आम शाम में ऐसा ही मिल जाएंगे, मैंने कहा शाम में ले लेंगे। चलेंगे कहाँ चलेंगे? नहीं अब बाबा उठेंगे तो देखेंगे ना, अगर वो बोलेंगे तो मोबाइल लेने, अगर दिलाने चले गए तो फिर चले जाएंगे, नहीं गए तो फिर घर में बैठे हुए कलवर को कुछ जाएंगे। चिन कौन आया? मुझे लगा था कोई हमारे यहाँ आया है। तो ये बस ये अभी मेरा तो थोड़ा सा ही माल है, 8 बजे फिर लाइट चल जाएगी। उससे पहले मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि बन जाए, नहीं बनी तो सुबह के टाइम जो 1 घंटा होता है लाइट का, तो उसमें मैं इंशाल्लाह ये पूरा कर लूँगी। फिर मैं देखूँगी भाई माल का क्या हिसाब किताब बना। मैंने 1 महीना काम किया, 10 तारीख से काम कर रही हूँ, तो 10 तारीख से तो उनके पास जो माल वाले ना, उनके पास कोई महीना हो जाएगा करते हुए। चलो ये मेरा बन गया खाना। आज रोटियाँ तो मैंने पूरी नहीं बनाई, आधी बच्चियों ने खुद बनाई है अपनी अपनी रोटी, और मैंने मेरी रोटी पर दिखाई है। ये मरियम की रोटी है, देखो पता नहीं क्या पराठा है कि रोटी है कि मुझे नहीं पता चल रहा पराठा नहीं कि क्या है ये क्या नहीं। ये मरियम ने रोटी पकाई है, वैसे बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह से। तो ये और आज जो ना उंगली भी जला ली इसने, तो बड़ा अफसोस हुआ कि उंगली जला ली। और अब मैंने ये दाल निकाल दी है, एक प्लेट में ये लोग खा लेंगे, एक में मैं रोटी तोड़ के खा लूँगी अभी, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाया था और शाम में चाय बनाई थी, तो फिर बाकर खानी मंगा ले आए थे। तो हम दोनों ने चाय और बाकर खानी खाई शाम में, खा के थोड़ा सुकून मिला था, वरना हाथ पैर काँप रहे थे, बहुत बुरा हाल हुआ था। और अभी पसीने से बहुत बुरा हाल हुआ है, सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये अभी ये आ गई थी हमारी चीनी महीने की जो आती है, और ये चावल है, पीछे चावल का थैला है 5 किलो। ये चीज़ें हमारी आ गई, तेल मैंने भर दिया था बोतल में। और ये मेरी दवाई शवाई है, और ORS है, ये दवाई है, ये ORS है। अभी खपी होंगी दवाई क्योंकि खांसी हो रही है। तब हम खाना खाने लगे, खाना खा ले, चलो ये खाना खा लेते हैं। बल्कि मैं तो इसमें रोटी तोड़ के लेके आ रही हूँ, मैंने कहा आधी रोटी अभी खा लेती हूँ, बाकी जब रात को ही आएंगे तो फिर खा लूँगी। अब दाल में तो रोटी तोड़ के खा लूँ, और खा लेंगे, क्या करें, है ना भाई। हाँ, जब अच्छी चीज़ पकती है तो जब सही रहता है ये दाल के साथ, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का, सही ना।
चलो भाई, अब मैं खाना खा के ना दवाई खाऊंगी, इसलिए मैंने कहा खाना खा लेती हूँ, फिर दवाई खा के फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि दिन में मुझे आज नींद नहीं आई सही से। ये लोग बोल रही सोई थी आप, लेकिन मुझे लग रहा है मैं नहीं सोई। तो बहरहाल जो भी कुछ है, सोए ना सोए, अब सो जाऊंगी जल्दी से। मैंने खाना खा लिया, दवाई भी खा लूँ साथ साथ, फिर भूल जाऊंगी वरना। तो दवाइयाँ ले लूँ मैं सारी, कितनी कितनी गोलियाँ हैं, ये 4 उन्होंने अपने पास से दिए हैं, 4 नहीं 5। और फिर ये मेडिकल की लिख के दिए, ये आज की दवा लिख के दिए, ये कल की दवाई लिख के दिया। वो पहले बोल देते हैं कि 2 दिन की दवाई लिख के दे रहा हूँ और भाभी कल नहीं आइएगा। तो ये अच्छे हुआ ना भाई कि दूसरे दिन का मना कर देते हैं, वरना डॉक्टर लगाए रखते हैं कल भी दवाई लेनी है। तो इनके पास जाके ये फ़ायदा होता है कि एक दिन में सही हो जाता है। मैं दवाई खा लूँ, ये सब चीज़ें निकाल के। पानी भी मैं ठंडा नहीं पी रही, मिक्स करके पानी पी रही हूँ। दोपहर को मैंने मरीम को कहा, मैंने कहा गर्म पिला देना, मरीम ने नल में से पानी पिला दिया, इतना उबलता हुआ पानी कि मुझे तो वैसे उबकाइयाँ शुरू हो गई गर्म पानी पीते। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि इसको डांटो, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने कहा नहीं बच्ची, हिम्मत भी नहीं थी, और मैंने कहा नहीं बच्ची सुबह से मेरा पैर दबा रही है, कमर दबा रही है, सुबह से लगी हुई है, अब मैं इसको डांटूँ तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको डांटा नहीं, बस ये खा लूँ फिर उसके बाद। ये गोली कौन सी? हाँ ये वाली। खांसी का भी सिरप पी के सोऊंगी, एक घर में रखा हुआ है ना घर में। कड़ी भी है, चबाई थोड़ी है, मैं आदमी थोड़ी हूँ जो आगे चबा चबा के खाता था। हाँ गोलियाँ ऐसे किसी की भी रखी हुई थी ना, लाके दे बाखर गोलियाँ लेता था और ऐसे चबाना शुरू कर देता था। उसके जानवर बोलते थे कि जानवर है। पहले लाके दे दो। सुबह से अभी जोहा को तो दाल बहुत मज़े की लगी, अच्छी लग रही है दाल। तभी अभी खाना खाने के बाद ऐसे भी खाइए रुकी। चलो ये रखो, ये नहीं पी रही। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था ये अगर आपको अच्छा नहीं लगे ना तो वो कोई आप लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं घर में रखा हुआ है, तो मैं घर में देखती हूँ अच्छा सा। जल्दी ले आओ। पता नहीं मैंने कहाँ रखा। हाँ ये अल्लाह तोहा, क्या हो गया? अरे अभी मस्त होगी चाट। मरियम तो आज मेरी दवाइयाँ खिला के भी मेरी वीडियो बना रही है। कोई एक्टिविटी तो होती नहीं हमारी, यही वीडियो बनती है हमारी। तो आज ही मुझे दवाइयाँ भी खिलाते हुए दिखाएगी। तो अब सिरप तो पीती हुई मैं अजीब सी लगूंगी ना। ये ना पेक का पेक रखा हुआ शायद, ये तो देख लीजिए किसी और का ना हो। नहीं खांसी का ये। और ये एक और मैंने उस दिन पिया था ना, तो बड़ा अच्छा शरबत है, एक ही दफ़ा पिया और ये गिर गया। बड़ा अच्छा था वो, एक ही दफ़ा पिया था, आराम हो गया था, फिर मैंने दोबारा पिया ही नहीं। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। गोल तो बहुत ही बुरा है। मेरा तो दिल खराब हो गया इसको खा के। अच्छा वो पूरी दवाई नहीं निकल गई मेरी। ये बंद करना ज़रा, पता नहीं कैसे। अच्छा आप खाइए। अब ये मैं छालियाँ खा रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही दिल ख़राब हो गया इसको खा पी के। तो बहुत ही बुरा है ये तो। डी कफ है ना, डी कफ है ना। अच्छा नहीं है ये। अब बस आराम हो जाए, आराम हो जाएगा दोबारा पी लूँगी, वरना नहीं पीऊँगी इसको। तो अरे वाह मेरी बाखर खानी आ गई। मम्मा प्लेट निकालिए। बागर खाने क्यों मंगाइए? रुकी खाने की खा लेती हमारे, हमने अकेले ने खाई थी बागर खाने। बाखर खाने के बच्चे हैं तो। पहले इतनी बड़ी बड़ी बागर खानियाँ होती थी, और अब देखो कितनी चुन्नी चुन्नी से बागर खानी होती है। चले फिर कल नए ब्लॉग के साथ आएंगे, और दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो कल में हम मोबाइल लेने जाएंगे, और 2-3 काम है वो करके आ जाऊँगी मैं। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।